कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देश में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले कुछ गिने चुने ही राजनेता हैं। इन्हीं नेताओं में से एक है असम के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई। पेशे से वकील तरुण गोगोई एक मंझे और परिपक्व सियासीकार हैं। अपनी सियासी सूझबूझ के दम पर वो तीसरी बार असम के सीएम का पद संभाल रहे हैं। तरुण अपनी कार्यशैली के आधार पर सूबे में विकास को पटरी पर लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। शायद इसी वजह से असम की जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से अपना खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सीएम तरुण गोगोई के बारे में। गोगोई जिस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां अमूमन माओवादियों का खौफ रहता है। तरुण के कार्यकाल के दौरान असम में उल्फा सहित कई उग्रवादी संगठनों को वार्ता के लिए तैयार किया गया और राज्य की वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई। संवेदनशील और गंभीर मुद्दों को संजीदगी से हल करने वाले तरुण गोगोई आज जिस मुकाम पर हैं उसके लिए उन्हें ज्यादा संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा। तो चलिए दिखाते हैं आपको तरुण गोगोई का कैसा रहा राजनीति का सफर। असम विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को जीत दिलाने वाले मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने तीसरे कार्यकाल के लिए शांति एवं प्रगति को अपनी सरकार का लक्ष्य बनाया है। बात करें तरुण गोगोई के सियासी सफर की तो साल 1971 में 5वें लोकसभा चुनावों में जोरहट निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज कराने के साथ ही तरुण गोगोई ने सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। साल 1976 में वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के संयुक्त सचिव बनाए गए। लगातार 3 बार तरुण गोगोई जोरहट निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन चौथी बार उन्होंने 10वें लोकसभा चुनावों में कलियाबोर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। साल 1991 से साल 1993 तक गोगोई स्वतंत्र प्रभारी के तौर पर केंद्रीय खाद्यान्न मंत्रालय और साल 1993 से लेकर साल 1995 तक खाद्यान्न प्रसंस्करण मंत्री का पदभार संभाला। साल 1966 से साल 1998 में गोगोई मरघेरेटा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य रहे। साल 1998 में एक बार फिर से कलियाबोर से उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद साल 1999 में वो दोबारा इसी जगह से जीत गए। साल 2001 में उन्होंने असम के सीएम पद का पदभार संभाला। साल 2006 में लगातार असम से कांग्रेस की दूसरी जीत के बाद उन्हें फिर से सूबे का सीएम बनाया गया। साल 2011 में असम को 20 सालों बाद पूरा बहुमत मिला। इसी के परिणाम स्वरूप तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। 3 बार सत्ता पर आसीन होने वाले तरुण गोगोई इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि असम की जनता उन्हें इस बार जिताएगी, लेकिन उनके लिए इस बार के विधानसभा चुनाव थोड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी जहां एक नई रणनीति के साथ मैदान फतेह करने की कोशिश करेगी, तो वहीं यूडीएफ भी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बता दें कि यूडीएफ प्रमुख बकरुद्दीन अजमल के मैदान में उतरने से कांग्रेस का वोट बैंक कर सकता है, क्योंकि जिन सीटों से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उन्हीं सीटों पर यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी भी हैं। जैसा कि यूडीएफ कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कह चुकी है, लेकिन तरुण गोगोई का कहना है कि वो हर बार की तरह ही अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस और यूडीएफ की सियासी जंग का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए। अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान तरुण गोगोई असम में पर्याप्त विकास करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में तरुण पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि वो एक बार फिर से असम की सत्ता पर काबिज होंगे। सूबे में उग्रवाद और विकास की कमी से जूझ रहे असम में अब विकास की बयार से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारा काम ही हमारी पहचान है कहने वाले तरुण को पूरा विश्वास है कि असम की जनता उन्हें फिर से सूबे की बागडोर सौंपेगी। सार्वजनिक जीवन में बेबाकी से बात कहने वाले तरुण अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी साधारण और गंभीर तौर पर नजर आते हैं। अपने निजी जीवन में तरुण राजनीतिक जीवन की तरह ही बड़ी बेबाकी और खुशमिजाजी तरीके से जीते हैं। तो चलिए डालते हैं नजर तरुण गोगोई के व्यक्तिगत जीवन पर। तरुण गोगोई का जन्म 1 अप्रैल 1936 को असम में हुआ। उनके पिता का नाम डॉक्टर कमलेश्वर गोगोई और मां का नाम उषा गोगोई है।
तरुण की मां प्रसिद्ध कवि गणेश गोगोई की छोटी बहन है। गणेश गोगोई को कविता के अपने संग्रह के लिए जाना जाता था। बात करें अगर तरुण की शिक्षा की, तो तरुण ने जोरहट गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद जोरहट के जेबी कॉलेज से स्नातक और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि ग्रहण की। 30 जुलाई साल 1972 में उनका विवाह डॉली गोगोई से हुआ। डॉली ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से जूलॉजी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई की है। तरुण और डॉली के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है गौरव गोगोई, जो कि असम के कालियाबोर से सांसद हैं, जबकि बेटी का नाम चंद्रिमा है। 6 बार लोकसभा के सदस्य बनने वाले तरुण गोगोई अपने व्यक्तिगत जीवन में उतने ही सहज और सरल दिखाई देते हैं जैसा कि वो अपने राजनीतिक जीवन में हैं। वकालत की पढ़ाई करने वाले गोगोई ने सूबे के विकास को गति देने के लिए अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 14 सालों के दौरान गोगोई ने राज्य को कई उपलब्धियां दिलाई हैं, जिसकी बदौलत आज असम में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। साथ ही उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर भी नकेल लगी है। हालांकि अभी इसी मामले में काम किया जाना बहुत बाकी है। अपने शासनकाल में सूबे को विकास की सीढ़ी चढ़ाने वाले गोगोई का दामन आलोचनाओं और विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। हमेशा ही वो अपने तीखे बयानों को लेकर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। तो चलिए देखते हैं तरुण गोगोई से जुड़ी उपलब्धियां और विवाद। तरुण गोगोई ने अपने कार्यकाल के दौरान सूबे में कई उपलब्धि वाले काम किए हैं। तरुण गोगोई के प्रयासों की वजह से सूबे में कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा सकी है। हालांकि अभी भी उग्रवादी संगठन समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं, लेकिन पहले की तुलना में इन घटनाओं में काफी कमी हुई है। उल्फा जैसे उग्रवादी संगठन के साथ शांति वार्ता की पहल करना भी तरुण गोगोई की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। इन सब के अलावा तरुण कई ऐसे सामाजिक संगठनों और शिक्षा संस्थानों से जुड़े रहे जो सूबे के विकास और बच्चों की शिक्षा को प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। असम में गोगोई के शासन के दौरान उल्फा सहित कई उग्रवादी संगठनों को वार्ता के लिए तैयार किया गया और राज्य की वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई। गोगोई ने असम गण परिषद के बाद राज्य में मुख्यमंत्री पद की बागडोर 17 मई 2001 को संभाली थी। उन्हें उग्रवादी हिंसा और वित्तीय अस्थिरता से राज्य को बाहर लाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि राज्य कर्ज में इस कदर डूबा हुआ था कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं मिल पाता था। बात करें अगर तरुण गोगोई से जुड़े विवादों की, तो गोगोई हिंदी भाषी लोगों पर कमेंट करने को लेकर फंसे। हालांकि बाद में तरुण ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और भाजपा महासचिव राम माधव ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और इसे दूसरा रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था कि भाजपा की राज्य इकाई हिंदी केंद्रित पार्टी हो गई है, जिसमें पूरी तरह से हिंदी भाषी नेताओं का दबदबा है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि वो अपनी सरकार के 14 साल के कार्यकाल में राज्य में हिंदी भाषी लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही हिंदी भाषी लोगों के लिए एक विकास परिषद गठित करेगी ताकि वे विकास की राह पर आगे बढ़ सके। गोगोई ने कहा कि वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का नेतृत्व करते हैं और हिंदी भाषा के प्रचार के लिए कदम उठाते हैं तथा हिंदी साहित्य सम्मेलनों में भाग भी लेते हैं। इसके बाद गोगोई फिर विवादों में फंसे जब मिसाइल मैन के नाम से दुनिया भर में ख्याति पाने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तभी असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अपना हेलीकॉप्टर लेकर गोल्फ खेलने पहुंचे और लड़कियों के साथ डांस करते हुए नजर आए थे। दरअसल असम के सीएम गोलाघाट जिले में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने गए थे। हाथी खुली हॉस्पिटल में प्लांटेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद वो उद्घाटन कार्यक्रम में डांस कर रही आदिवासी लड़कियों के साथ डांस करने लगे। इसी दौरान न्यू मिसा क्लब में उन्होंने गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया तो गोल्फ स्टिक उठाकर कुछ शॉट्स भी खेलने लगे। इसके बाद से तरुण गोगोई लगातार विवादों में रहे और उन पर विरोधियों ने जमकर निशाना साधा। खैर, सियासत है तो विवाद होना भी लाजमी है। निस्संदेह तरुण ने राज्य में कई सराहनीय कार्य किए हैं और इसी के बलबूते गोगोई आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। लेकिन इस बार होने वाले असम चुनावों में कई मुश्किलें भी हैं, जैसा कि यूडीएफ मुखिया बकरुद्दीन अजमल सूबे की 126 सीटों में से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मोदी मैजिक के नाम पर असम को फतेह करने की जुगत में है। यानी असम में होने वाले विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ ले सकते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि तरुण गोगोई को असम की जनता कितना सराखों पर बिठाती है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास चेहरे के साथ, लेकिन तब तक के लिए
नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।